एडवांस 2022 का क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। तो इसको चलते हैं क्या सॉल्व करते हैं, जैसे हर एक क्वेश्चन को करते हैं। तो हमको क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ठीक, तो लॉग है, बहुत बड़ी चीज नहीं। तो एक चीज मैं तुम्हें यहाँ बताना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पर एक चीज क्या करना है, लॉग अगर ए बेस बी है तो बेस ए कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0, और कभी भी ए लेस देन नेगेटिव, ये दोनों नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू हमेशा कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो एक चीज यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को देखने के बाद तुम्हें क्या समझ आ रहा, हमें कितना लॉग ये और ये लॉग बेस 5x, लॉग बेस 5x। तो हमको क्या करना है, इसको भी इस तरीके से क्या करना, इसी के फॉर्म में बनाना रहेगा क्या। तो अगर मैं इस x को इसके फॉर्म में बना दिया तो क्या होगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाएगा। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं इसकी तरह बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में क्या करूंगा, लॉग बेस 5 ले लूंगा। क्या ले लूंगा, बोथ साइड क्या करेंगे, लॉग बेस 5। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में क्या लूंगा, लॉग बेस 5। ठीक, तो कितना हो जाएगा, लॉग बेस 5 x के पावर 16 लॉग बेस 5x क्यूब माइनस 16 8 लॉग बेस 5x इक्वल टू लॉग बेस 5 माइनस 16 हो जाएगा। ठीक ठीक, अब इतनी बात समझ आ गया। तो एक चीज तो मैं ये भी सिखा दिया हूँ कि लॉग अगर ए बेस ए है, कितना है, ए बेस ए, तो एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देना है, ए कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, लेस देन 0, और ए कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 के बराबर, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अगर ऐसा कभी भी आएगा मतलब ए क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0। तो इसकी वैल्यू कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। अगर ये दोनों कभी नेगेटिव हुआ तो 1 के बराबर कभी नहीं होगा, इस चीज को ध्यान देना। ठीक, तो अभी क्या ये हम पहले से ही मान कर चलते हैं, इसका जो भी डोमेन वगैरह होगा वो हम पहले से मान कर रखें कि कितना है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर एक चीज देखो, 5 है, क्या ये 0 है, 0 से तो बड़ा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। हाँ, अगर ये नेगेटिव होता तो मुझे दिक्कत देता, कितना, लेकिन बट क्या है, पॉजिटिव है, तो इतने की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। तो अब एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ कर दिया क्या, 1 इंटू माइनस 16, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, माइनस 16 होगा। तो मैं यहाँ कितना कर दे रहा हूँ, माइनस 16। दूसरी चीज, लॉग बेस 5x के पावर इतना, तो तुम्हें ये चीज तो मैं सिखाया ही हूँ, a बेस b के पावर अगर c है तो इसके पावर जो c रहता है वो कहाँ चला आता है, आगे। तो c लॉग a बेस b हो जाएगा। ये सब बहुत बेसिक चीजें, ये सब चीजें मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ इंटीग्रेशन में। ठीक, तो अब क्या करते हैं, ये वाला पावर कहाँ चला है, आगे। तो क्या हो जाएगा, 16 कितना हो जाएगा, लॉग 5 बेस x का क्यूब माइनस 16 8 लॉग बेस 5x। अब ये कितना हो जाएगा, इंटू लॉग 22x, अब कितना हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, देखो क्वेश्चन, अब देखो इसमें क्या होगा कि बार बार मुझे लॉग बेस 5x लिखने में थोड़ा इरिटेशन हो रहा है। ठीक, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में मान लेता हूँ, क्या, लॉग बेस 5x को मान लिया क्या, t। क्या मान लिया, t। तो मैं यहाँ पर t रख दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, 16 t का क्यूब 68 t इतना हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा, t। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ कितना है, माइनस, इधर दे देंगे तो क्या होगा, प्लस, इधर दे देंगे तो क्या होगा, प्लस, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 16 t के पावर 4, इसको कितना कर देंगे, आ जाएगा 16 t स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या होगा, पावर 4 आ गया, यहाँ कितना होगा, t के पावर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर देखो क्या करता हूँ, इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनाता हूँ, क्या करता हूँ, क्वाड्रेटिक के। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर t स्क्वायर को मान लेता हूँ कितना, z, कितना z, फिर वैल्यू यहाँ रख दो, तो 16 z स्क्वायर माइनस 68 z प्लस 16 इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो अब ये बन गया क्या हमारा, क्वाड्रेटिक। तो अब तो क्वाड्रेटिक तो सॉल्व हो जाएगा। तो लेकिन एक चीज देखो, क्वेश्चन को थोड़ा और सिंपल कर देते हैं, क्या कुछ देखो यहाँ कॉमन है, तो 4 4, तो यहाँ कितना कॉमन है, 4 कॉमन है, तो कितना हो जाएगा, 4 z स्क्वायर और 16 7 जा 17 4 जा 68, तो 17 z और कितना हो जाएगा, सही चल रहा है ना, हाँ। तो कितना आ जाएगा, 4 इक्वल टू कितना है, 0। अच्छा ये कांस्टेंट, इधर मल्टीप्लाई, इधर भेज देंगे तो क्या होगा, 0। तो मैं यहाँ इसको भेज दिया इधर 0, तो अपॉन 0 होगा तो समथिंग 0 ही होगा, तो कितना आ गया, 0 के बराबर।
अब तो ये तो आसानी से फैक्टर हो सकता है, तो इसको जो सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, हाँ 4 4 जा 16, 16 1 जा 16, तो कितना हो जाएगा -16z -z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना कॉमन है 4z, तो कितना आ जाएगा z -4, और यहाँ से कितना कॉमन हो जाएगा -1, z -4 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा z -1 और एक हो जाएगा z -4 इक्वल टू 0। तो अब इतना जब हमको वैल्यू आ गया, तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, देखो आगे, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 4z को 4z -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से z की वैल्यू कितना आ गया 1/4, और एक इधर माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा 4। मैं करके देखूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जाना कहीं नहीं है। कितना के 4, तो z की वैल्यू कितना आ गया, एक आ गया 1/4, एक कितना है 4 इतना क्या। अब देखो हमने माना क्या था, z इक्वल टू कितना माना था t स्क्वायर, तो एक बार क्या करना है इसको दो पार्ट में बदल, तो एक बार क्या करना t स्क्वायर इक्वल टू 1/4, कितना आ गया 1/4। तो अगर जब यहाँ से t की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, एक प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। और दूसरी चीज t स्क्वायर कितना आया है 4, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालूंगा कितना आ गया प्लस माइनस 2। तो कुल मिलाकर मेरे पास t की वैल्यू कितना आ गया, कितना आ जाएगा, हाँ प्लस हाफ माइनस हाफ और कितना हो जाएगा +2 और -2 इतना गया। लेकिन एक चीज यहाँ पर और ध्यान देना, t बराबर हमको तो चाहिए था क्या, ये बोला था प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा x से केवल वही लेना। अगर x की कोई भी वैल्यू नेगेटिव है तो उसको क्या कर देंगे नेगलेक्ट, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अभी तो मेरा t है तो इसको ही देखकर टिक नहीं करना है आंसर, अभी हमारा t की वैल्यू हमको क्या करना x की वैल्यू निकालना है। तो अब क्या करते हैं एक एक वैल्यू निकालते हैं। तो log 5 पावर इतना बेस x, तो इसकी किसके बराबर कर दोगे 2 के बराबर। अब ये जो तुम्हें मैंने सिखाया क्या कि अगर कभी भी log मान लेते हैं यहाँ पर a बेस b दिया इक्वल टू t दिया, तो जब ये इसका बेस छोड़ेगा तो वो किसी दूसरे का बेस पकड़ता है। अगर ये यहाँ से इसका बेस छोड़ रहा है तो ये क्या होगा इसका बेस पकड़ेगा, तो मतलब एज ए पावर क्या जाएगा, ये यहाँ से क्या चला जाएगा पावर, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा a के पावर t। ठीक, ये सब चीजें मैं तुम्हें इंटीग्रेशन जब पढ़ा रहा था बेसिक में सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से बता रखा हूँ। ठीक, तो ये अगर इधर से इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 की पावर 1/2। इसी तरह अगर मैं एक चीज बताओ, अब थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, -5 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, पावर चला जाएगा 5 की पावर 1/2। इसी तरह अगर मैं 5 की पावर इसके ले गया तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 2, और इसी तरह क्या करेंगे इसके पास ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 की पावर -2 हो जाएगा। तो अब देखो, अब एक चीज यहाँ होगा, देखने के बाद लग रहा है कि भैया आंसर तो माइनस में आ रहा है, नहीं अभी भी पूरा वैल्यू एक निकाल रहा है। ठीक, ताकि अब इसमें भी होगी भैया पता चले कि भैया मास्टर यहाँ तो नेगेटिव है, नहीं सबके सब वैल्यू कैसा है देख लो। तो अगर इसका करोगे तो कितना आ जाएगा √5, इसका करोगे तो 1/√5, इसका करोगे तो 25, इसकी कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1/25। तो x की पूरी वैल्यू कैसा है पॉजिटिव है, x की पूरी वैल्यू कैसा है पॉजिटिव है। तो हमको क्या करना सभी के सभी पॉजिटिव रियल नंबर का क्या करना था प्रोडक्ट। तो भैया जितने लोग आए हैं तो हम यहाँ क्या कर देते हैं प्रोडक्ट, एक आया है √5, एक आया है 1/√5, एक आया है 1/25, एक आया कितना 25, ये इससे गया ये इससे गया। अब जितने भी इसके रूट आए हैं उन सभी के प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1। तो देखो यार यही था, मुझे नहीं लगता कि ये एडवांस का बहुत टफ क्वेश्चन था, आसान था, इससे टफ तुम्हें लगवा दिया हूँ तो इसकी क्या औकात। ठीक, तो ये मैं नहीं लगता कि बहुत टफ था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक, चलो।